हे गाइस, प्राचीन बाघ गुफाओं के पत्थरों पर कई अजीब निशान मिले हैं। ये जगह प्राचीन तकनीक को समझने के लिए एकदम सही है। तो चलिए देखते हैं कि हमें यहाँ क्या मिलता है। यहाँ आप एक पत्थर देख सकते हैं जो कि झुका हुआ है। चलिए देखते हैं कि ये क्या है। क्या ये एक साधारण पत्थर है या फिर इस पर कुछ कारीगरी की गई है। ये पत्थर 30 डिग्री झुका हुआ है और काफी ऊंचा है, लगभग 35 फुट। नजदीक से आप इस पर कुछ अजीब आकार और कुछ नक्काशियां देख सकते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि प्राचीन कारीगर इस पर काम कर रहे थे और ये कोई प्राकृतिक बनावट नहीं है। भूवैज्ञानिक और अन्य विशेषज्ञ इस बात से पूरी तरह इनकार करेंगे, लेकिन वो इंसान हैं और उनसे गलतियां हो सकती हैं। चलिए भगवान के नजरिए से, मतलब आसमान से इस पत्थर को देखते हैं। एक तरफ से ये पत्थर साधारण दिखता है, लेकिन जब हम इसको दूसरी ओर से देखते हैं तो सच्चाई सामने आती है। अब आपको क्या लगता है? हम इस पत्थर के ऊपर एक बेहतरीन कट्स की एक श्रेणी को अच्छी तरह से देख सकते हैं। अब हमें पता है कि प्राचीन कारीगर इस पत्थर पर काम कर रहे थे, लेकिन वो कर क्या रहे थे? पत्थर के ऊपर इन कट्स का क्या मतलब हो सकता है? नीचे से उन चिन्हों को देख पाना लगभग नामुमकिन है। यही नहीं, इस पत्थर पर चढ़ पाना भी काफी मुश्किल है। ये काफी समतल और चिकना है। आपको बिना किसी सहारे के 30 फुट से ज्यादा चढ़ना होगा। तो प्राचीन कारीगर इस पर कैसे चढ़कर पत्थर काटते थे? सबसे महत्वपूर्ण, आखिर इन छोटे छेदों का बाघ गुफा में क्या उद्देश्य हो सकता है? ये जगह बहुत ही अजीब है। यहाँ पर बाघ गुफा सहित कई संरचनाओं का उद्देश्य मालूम नहीं है। कोई नहीं जानता कि ऐसी संरचनाओं का निर्माण क्यों किया गया। लेकिन अगर आप इस जगह को ध्यान से देखें तो यह एक प्रयोगशाला जैसा लगता है। एक प्रयोगशाला जहां तरह तरह के पत्थर काटने की तकनीकों का परीक्षण किया गया हो। इस बड़े पत्थर को 4 टुकड़ों या वास्तव में 5 टुकड़ों में काटा गया है। ये प्राकृतिक नहीं है। ये कई फुट लंबा और कठोर ग्रेनाइट से बना हुआ है। ये एक बड़े ब्रेड जैसा लगता है, जैसे किसी ने बड़े चाकू से इसको कई टुकड़ों में काटा हो। हालांकि इस पत्थर को इस तरह ब्रेड जैसा काटना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि ग्रेनाइट बहुत ही ज्यादा कठोर पत्थर होता है। काफी लोग यह नहीं जानते कि यह कितना कठोर है। बहुतों को लगता है कि वे इसे आसानी से काट या तोड़ सकते हैं। यह दुनिया के सबसे कठोर पत्थरों में से एक है और हम ग्रेनाइट को काटने के लिए हीरे के टिप लगे हुए उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं। बाघ गुफाओं में सभी पत्थर ग्रेनाइट से बने हैं। तो प्राचीन कारीगरों ने इन पत्थरों को आसानी से कैसे काट दिया? मैं आपको मुख्य धारा के कुछ सिद्धांतों को बताता हूं। आप यहाँ आयताकार निशानों की एक श्रृंखला देख सकते हैं। इसका क्या उद्देश्य है? प्राचीन कारीगर इसके साथ क्या करते थे? आइए इस पत्थर पर एक नजर डालते हैं। इस पर कम से कम 1300 साल पहले काम किया गया होगा। आप देख सकते हैं इस ग्रेनाइट ब्लॉक पर छेदों को ड्रिल किया गया है और प्राचीन समय में लकड़ी के पच्चर को इसमें डालकर और फिर पानी भरकर इसको 2 भागों में तोड़ा गया होगा। हालांकि ये इतना बेहतरीन नहीं है, पर आप देख सकते हैं ये ग्रेनाइट के पत्थर को तोड़ने में सक्षम है। मैंने आपको पहले 2 पड़ाव दिखाए हैं। एक में जहां पत्थर ज्यों का त्यों है और दूसरा जहां पत्थर वेजिंग प्रक्रिया के बाद 2 टुकड़ों में बटा हुआ है। लेकिन तीसरे पड़ाव में काम खत्म होने के बाद टूटा हुआ पत्थर कैसा दिखता है? जहां भी इस प्रकार के पत्थर कटते हैं, आमतौर पर पत्थरों पर छेनी के निशान दिखते हैं और उनमें बहुत खुरदुरे किनारे होते हैं, क्योंकि यह वह जगह है जहां छेद काटे गए होते हैं।
लेकिन आप यहाँ इस ब्रेड जैसे पत्थर पर ऐसा कुछ नहीं देख सकते हैं। यहाँ कोई छेनी के निशान नहीं है। तो उन्होंने इसे कैसे काटा होगा? विशेषज्ञों के पास इसका कोई जवाब नहीं है। लेकिन मैं आपको बाघ गुफाओं के कुछ अन्य पत्थरों को दिखाता हूँ। इसको देखिए, ये लेजर कटिंग तकनीक से काटा गया है। इसके किनारों को देखिए, आपको यहाँ कोई छेनी के निशान नहीं दिखते हैं। इस तरह की कटाई बिना किसी उन्नत तकनीक के नहीं कर सकते हैं। पुरातत्व विभाग के लोगों का मानना है कि ये लगभग 1300 साल पहले काटा गया है। उस समय में उन्होंने ये कैसे किया होगा? इस पूरी जगह पर ऐसे कई बेहतरीन कटे हुए समतल पत्थर हैं। विशेषज्ञों के पास इसका कोई भी जवाब नहीं है। लेकिन यहाँ पर कुछ और भी बहुत अजीब है। मैं उन्हें ट्विन रॉक सिस्टम कहता हूँ। पूरी गुफा में बहुत से जुड़वे पत्थर हैं। दो पत्थर जो एक दूसरे के काफी करीब हैं। दोनों के बीच 1 फुट से कम का अंतर है। ऐसा लगता है कि पहले ये पत्थर एक दूसरे से जुड़े हुए थे और बाद में इन्हें उन्नत तकनीक से काटा गया। पर इन पर थोड़े कालेपन जो कि गर्मी के कारण हुए होंगे, इसके अलावा अन्य कोई भी उपकरणों के निशान नहीं है। आपको इसको देखकर क्या लगता है? इन दो पत्थरों के बीच के कोण को देखिए। इसे किसी उन्नत तकनीक से बेहतरीन तरीके से काटा गया है। आप देख सकते हैं, ऊपर से नीचे तक पत्थरों के बीच का अंतर बिल्कुल समान है। ये सब प्राचीन तकनीक से किया गया है। इन जुड़वा पत्थरों की दो बातें मुझे चौंकाती हैं। पहला कि इनका उद्देश्य क्या था। मैंने इन पत्थरों के बीच जाने की कोशिश की, पर एक आदमी के अंदर जाने के लिए ये अंतर बहुत कम है। तो प्राचीन कारीगर इसके साथ करते क्या थे? दूसरा सवाल तो और भी चौंकाने वाला है। जैसे कि ये अंतर बहुत कम है, तो कैसे इन पत्थरों के बीच का सामान बाहर निकाला होगा? उन्होंने ग्रेनाइट के पत्थरों को बीच से पूरी तरह से काटा ही नहीं, बल्कि उसके बीच के भाग और मलबे को भी पूरी तरह से साफ किया है। इस छोटे से अंतर से पूरे मलबे को कैसे निकाला गया होगा? एक बात तो साफ है, जो हम इतिहासकारों और पुरातत्वविदों से सुन रहे हैं वो पूरी कहानी नहीं है। बाघ गुफाएं एक प्राचीन प्रयोगशाला थीं, जहां पर तरह तरह के पत्थर काटने की कला का अभ्यास किया जाता था। लेकिन इसे पूरी तरह से समझने के लिए मुझे ऐसी जगहों का और पता लगाने की जरूरत है। अब इस पत्थर के बारे में क्या ख्याल है? क्या ये साधारण है? आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो। मैं प्रवीण मोहन और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करना ना भूलें और सभी अपडेट्स पाने के लिए घंटी के बटन को भी क्लिक करें। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मैं आपसे जल्द ही बात करूंगा। बाय।